चलिए खुश आमदीद आपका तजारती वक्फे के बाद हम लगातार मंशियात के खिलाफ महाज खोले हुए हैं और इस महाज में उम्मीद है कि आप भी हमें सपोर्ट करेंगे। आपको जहां कहीं मंशियात फरोश के बारे में जानकारी होगी आप पुलिस को देंगे। छोटी सी छोटी जानकारी भी आपकी काफ़ी कारआमद हो सकती है। अगर आपको किसी पे भी शक लग रहा है कि ये मंशियात फरोश है तो दबाइए पुलिस का फ़ोन नंबर और मिलाइए पुलिस से, बात कीजिए पुलिस को और बताइए कि ये इलाके में शक आवर्दा है, ये मंशियात फरोश है। सिर्फ मंशियात फरोश की बात हम कर रहे हैं, लेकिन आपको नाज़रीन बताएं कि बारामूला में पुलिस ने मंशियात फरोशों की गर्दन तो दबा रखी है, अब उनकी प्रॉपर्टीज़ भी दबाई जा रही है। और आज बाज़ाब्ता तौर पर लडूरा रफ़ियाबाद में पुलिस ने महमूद अयूब शाह और उसके भाई गुलाम महमद उर्फ गुल शाह के रिहायशी मकान और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ठप्पा लगा के सरबमोहर किया। पोस्टर भी चस्पान किए और इन पे लिखा कि ये प्रॉपर्टी है, न तो इसकी मरम्मत की जा सकती है न इसको कोई खरीद सकता है। महमूद अयूब शाह के बारे में पुलिस का कहना है कि बदनाम ज़माना मंशियात स्मगलर है और इस पर कई केसेस पहले से दर्ज है। उसकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है और बारामूला पुलिस ने 10 माह के दौरान अब तक 356 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार भी किया है और इनसे बड़ी मिकदार में मंशियात भी जब्त की है। पिछले 1 साल से जम्मू कश्मीर की पुलिस मंशियात फरोशों को जो उनका कारोबार है उसमें उनको जायदादें भी जब्त कर रही है और बड़े पैमाने पे कार्रवाइयाँ कर रही हैं। इधर आपको नाज़रीन बताते चलें कि अनंतनाग में भी पुलिस ने आज नाके के दौरान 2 अफराद को मशकूक हालत में घूमते पाया और पुलिस ने जब रुकने का इशारा किया तो वो फरार हो गए, लेकिन पुलिस के जवानों से कहाँ बच पाते। और जब पुलिस ने दौड़ कर उनको दबोचा तो उनकी तलाशी ली तो उनके कब्जे से 5 किलो 500 ग्राम के करीब चरस जैसा मवाद जो है वो जब्त किया गया। और ये 2 भाई जो है इनके बताया जाता है कि एक का नाम हमायून बशीर है और दूसरे का नाम आदिल बशीर है और इन पे दोनों पे NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है। और श्रीनगर में भी कुछ कम नहीं है। श्रीनगर के महाराजगंज के इलाके में भी नाके पर बैठी पुलिस ने आज एक सेंट्रो कार की जब तलाशी ली तो उसमें पुलिस ने गाड़ी से 1 किलोग्राम के करीब मंशियात जैसी अशिया को बरामद किया है और सेंट्रो ड्राइवर की गिरफ्तारी अमल में लाई है। और आपको नाज़रीन बताते चले SI की कार्रवाई भी है और पुलिस की मदद से बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ मिलकर जो बरामद किए गए ग्रेनेड हैं वो आज तबाह किए तो गए हैं। और आपको अब दूसरी तस्वीर के लिए चलते हैं और दूसरी तस्वीर में अगला हफ्ता फरवरी की 3 तारीख हम सब के लिए ज़रूरी है, सब वालिदैन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस दिन जम्मू कश्मीर में भी मुल्क के साथ साथ प्लस पोलियो का टीका बच्चों को दिया जाएगा। सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन सईद आबिद रशीद ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया कि 19 लाख बच्चों की निशानदेही की गई है जिनकी उम्र 5 साल से कम है और उनको इस दिन कतरे पिलाए जाएंगे और इसके लिए 45,000 के करीब आशा आंगनवाड़ी वर्करों समेत महकमे सेहत के मुलाजमीन खिदमात अंजाम देंगे। और लोगों को चाहिए कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कतरे पिलाने के लिए सरकार ने इंतजामात किए हैं और 3 फरवरी को उन्हें कतरे पिलाने के लिए नज़दीकी जो कार्रवाई जहाँ पे होगी वहाँ ले आइए ताकि हम अपने मुआशरे को पोलियो से मुक्त कर पाए। You are aware that the National Immunization Day is going to be celebrated across the country on the 3rd of March 2024, in which we give pulse polio immunization, oral polio vaccine drops to children below the age of 5 years. The Government of Jammu and Kashmir, Department of Health and Medical Education has worked very hard to ensure that this is a grand success all across Jammu and Kashmir. We are going to immunize somewhere around 19 lakh children. We are going to immunize some around 19 lakh children. 19 लाख बच्चों को करीब डॉक्टर आबिद बता रहे थे कि टीका लगाया जाएगा और टीका लगवाइएगा, अपने बच्चे को ज़रूरी लगवाइएगा। पोलियो से बचाना है तो टीका लगवाना है। और नाज़रीन अब आपको ये तस्वीर दिखाते हैं, ये पोलियो का तो नहीं है लेकिन एक गरीब रिहायशी अब्दुल गफ्फार भट्ट का मकान है और यहाँ पे आज पुलवामा की इंतज़ामिया पहुँची थी। आप ये तस्वीर दिखाएगा और इस पुलवामा के अब्दुल गफ्फार भट्ट का बेटा जो है वो दिमागी तौर पे माजूर है और ये बीमारी की हालत में एक कमरे में पड़ा रहता है। और ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा को जब इस बुज़ुर्ग शख्स के बारे में ये मालूम हुआ कि एक ही बेटा उसको जिस्मानी तौर पे नाखेज़ है और ख़ुद ये बुज़ुर्ग जो है ऊपर उठ नहीं सकता है, तो उन्हें आज सोशल वेलफेयर महकमे को हंगामी तौर पे बुला के सुबह सुबह पुलवामा भेजा और जाके वहाँ बताया कि उसके